एक लड़की शादी के बाद अपना घर छोड़कर किसी और के घर जाती है, पर क्या हर बार उसे प्यार मिलता है? या कभी-कभी एक शादी इमोशनल प्रिज़्म बन के रह जाती है? आज हम बात करेंगे इंडिया के डॉरी कल्चर के बारे में। 2026 में भी क्या ये एग्जिस्ट करता है? लड़कियों की सेफ्टी शादी के बाद भी गारंटीड नहीं है? तो इस वीडियो में हम ट्यूशा शर्मा केस को समझेंगे, दूसरे फेमस स्टोरी केसेस देखेंगे, सोसाइटी और फैमिली प्रेशर के बारे में बात करेंगे और आखिर में एक ऑनेस्ट डिस्कशन करेंगे कि चेंज कैसे ला सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुनैना और आप देख रहे हैं सुनैना लाइफ एडिट्स। मैं इस चैनल पे करंट टॉपिक्स के बारे में बात कर रही हूँ जो अभी चल रहा है ट्यूशा शर्मा केस, जो मोस्टली बता रहे हैं कि डॉरी के कारण हुआ है। इन लॉज कुछ और बोल रहे हैं, घर वाले कुछ और बोल रहे हैं। क्या है बात, आइए आज उसी पे बात करते हैं। ये वीडियो किसी को जज करने के लिए नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चली रही है, कोर्ट का फाइनल डिसीजन आना बाकी है। हम सिर्फ फैक्ट्स, सोशल इशू और अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। दहेज, डॉरी, शगुन, गिफ्ट्स नाम अलग हो सकते हैं पर प्रेशर सेम रहता है। इंडिया में ऑफिशियली डॉरी जो है वो इलीगल है, बट 1961 से डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट एग्जिस्ट करता है। फिर भी हर साल हज़ारों केसेस रिपोर्ट होते हैं और सबसे डेंजरस बात यह है कि कभी ये डॉरी केसेस डॉरी के लिए सिर्फ कैश, कार तक लिमिटेड नहीं होते हैं। कभी इमोशनल प्रेशर होता है, कभी कंपैरिजन होता है, कभी टॉन्ट्स होते हैं, कभी कांस्टेंट डिमांड, कभी कंपैरिजन, कभी मेंटल प्रेशर, मेंटल टॉर्चर होता है। हमारे पेरेंट्स ने क्या दिया, हमारे रिश्तेदारों के सामने इंसल्ट हो गई, एक प्लॉट भी नहीं दिया, एक फ्लैट भी नहीं दिया। ये सेंटेंस है ना, ये इंडिया में बहुत कॉमन है। और प्रॉब्लम सिर्फ ग्रीड नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ एंटाइटलमेंट भी है। कई लोग शादी को पार्टनरशिप समझते हैं। अब बात करते हैं ट्यूशा शर्मा केस की, जो सोशल मीडिया में, न्यूज़ पे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। ट्यूशा शर्मा एक फॉर्मर मिस पुणे कॉन्टेस्टेंट थी। उनकी डेथ भोपाल में उनके ससुराल में हुई। ट्यूशा शर्मा की फैमिली ने उनके ससुराल पे डॉरी हैरेसमेंट और मेंटल टॉर्चर के केसेस लगाए हैं। पुलिस ने केस रजिस्टर करा और इन्वेस्टिगेशन के लिए सिट भी बनाई है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्यूशा की शादी दिसंबर 2025 में हुई थी और कुछ ही महीनों बाद उनकी सस्पिशियस डेथ ने बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े करे हैं। यह रिपोर्ट्स में उनके लास्ट मैसेजेस और इमोशनल कॉन्वर्सेशंस की भी बहुत बात हो रही है। रिपोर्ट्स में फैमिली ने कहा है कि वो मेंटली बहुत परेशान थी। दूसरी साइड इन लॉज ने सब एलिगेशंस डिनाई करे हैं। हालांकि ये सब चीज़ें अभी कोर्ट में चल रही हैं, केस चल रहा है। रिपोर्ट्स में सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल हिस्ट्री एंड फैमिली डिस्प्यूट्स का भी मेंशन हुआ है। इस वजह से ये केस और भी कॉम्प्लिकेट हो चुका है। वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। सोशल मीडिया ट्रायल, ना सोशल मीडिया सपोर्ट, ना ब्लाइंड हेट, सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ पता पड़ना चाहिए कि एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या। एक चीज़ अनडिनाइबल है कि जब भी एक मैरिड लेडी की डेथ होती है, स्पीशियस डेथ होती है, सोसाइटी एकदम से बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया में डॉरी हैरासमेंट बहुत रियल है, ये एक्चुअली में होता है। इसलिए ट्यूशा शर्मा केस ने लोगों को इमोशनली शेक किया। 2003 में भी एक केस हुआ था निशा शर्मा का। शर्मा केस ने डॉरी हैरेसमेंट को पूरा शेक करके रख दिया था जब उसने मंडप में ही ये शादी को मना कर दिया। न्यूज़ के बाद निशा शर्मा को इंडिया ने हीरो बना दिया और कुछ ही सालों बाद जिन लोगों ने ये डॉरी की डिमांड करी थी उनको कोर्ट ने फिर छोड़ दिया। केस ने एक इम्पॉर्टेंट डिबेट स्टार्ट किया। फॉल्स एलिगेशन और जेन्युइन विक्टिम्स दोनों रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए फेयर इन्वेस्टिगेशन हर केस में ज़रूरी है। साल एनसीआरबी डाटा में हंड्रेड्स ऑफ डॉरी डेथ केसेस आपके रिपोर्ट होते हैं।
सच बताऊं तो एक्चुअल में एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये नंबर और भी ज़्यादा हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द लेडीज़ लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी है, ठीक है, घर में थोड़ा सा ही तो अब्यूज़ हुआ है, उस कारण से केसेस रिपोर्ट नहीं कराती है। विमेन इमोशनल प्रेशर में रहती हैं, शादी, बच्चों, एडजस्ट करो, लड़कियों की शादी होना बाकी है, फिनेंशियल डिपेंडेंसी कि हम लोग तो कुछ नहीं करते, कल को अगर हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया तो हम तो रोड पे आ जाएंगे, हम तो कमाते नहीं हैं। ऐसा माइंडसेट डेंजरस हो सकता है। हर केस नेशनल न्यूज़ नहीं बनता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारी वुमेन्स होती हैं जो घर में ही इन चीज़ों को सहती हैं पर कभी बोलती नहीं हैं। कभी लड़कियों को लगता है डिवोर्स फेलियर है, और कभी सोसाइटी ही इन लड़कियों को ब्लेम करती है कि तुम अपना घर छोड़ के बैठी हो, क्या हुआ, थोड़ी सी तो बात थी, घर पे आ गई, ऐसे थोड़ी ना होता, सहना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो लड़कियां हमेशा सुनती हैं, पर अदर पार्ट में ये नहीं देखा जाता कि एक्चुअली उनके घर में हो क्या रहा है। पेशेंस सब में होता है, बट जब बहुत ज़्यादा आपका थ्रेशोल्ड चला जाता है ना, तभी लोग ऐसे स्टेप्स उठाते हैं कि लड़कियां अपने घर आती हैं या अपने पेरेंट्स को ये सब बातें बताती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ और अब्यूज़ में डिफरेंस होता है, एडजस्टमेंट हेल्दी नहीं होता है। बहुत लोग पूछते हैं, अगर प्रॉब्लम थी तो लड़की घर क्यों नहीं छोड़ती है? रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। रीजंस हो सकते हैं, फियर, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, बच्चे, फैमिली प्रेशर, इमोशनल अटैचमेंट, सोसाइटी जजमेंट। यू नो व्हाट, द ब्रह्मास्त्र कि एक दिन सब सही हो जाएगा, इस होप में वो सब सहती हैं कि तुम मार लो, तुम अब्यूज़ कर लो, तुम हैरेस कर लो, तुम डॉरी मांग लो, पर इस घर से तो मेरी अर्थी ही जाएगी। जो हमारा इंडियंस का एक माइंडसेट होता है कि डोली आई थी शादी करके और अर्थी जाएगी, इसलिए वो लड़की सहती है इस होप में कि एक दिन सब सही हो जाएगा। अभी भी डिवोर्स को बहुत नेगेटिवली देखा जाता है, स्पेशली लेडीज़ को लेके कि अरे देखो ये तो डिवोर्स ही है, अरे देखो इसने तो अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, अरे देखो ये बातें हम खूब सुनते हैं, पर कभी कोई किसी आदमी को नहीं बोलेगा कि देखो ये डिवोर्स ही है या ये ऐसा है। हमेशा ये चीज़ें ज़्यादातर लेडीज़ सुनती हैं। सक्सेसफुल मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है, एक सफल एस्केप को कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया जाता। और लड़कियों को तो बचपन से ही ट्रेन किया जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तो शादी के बाद ससुराल है। अब मेरे को तो आज तक ये लॉजिक नहीं समझ में आया कि मेरा घर कौन सा है, ना वो ससुराल है ना वो मायका है, तो कौन सा घर होता है। इसलिए लड़कियां सफरिंग को एक नॉर्मल चीज़ समझने लगती कि ठीक है मेरे को तो सफ़र करना ही है। डिस्कशन का एक अदर साइड ये भी है कि हर इन लॉज या हर हस्बैंड टॉक्सिक या गलत नहीं होते हैं। भी फैमिली प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशन, फिनेंशियल प्रेशर में भी फंस जाते हैं। कुछ केसेस में फॉल्स एलिगेशन भी कोर्ट तक पहुंचते हैं। ये जेंडर वॉर क्रिएट करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है हेल्दी मैरिजेस, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी, सोशल इंडिपेंडेंस और बाउंड्रीज। अगर सोसाइटी सच्ची में डॉरी को ख़त्म करना चाहती है तो चेंज सिर्फ लॉ से नहीं है, चेंज तब आएगा पेरेंट्स डॉटर को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अपने बेटों को एंटाइटलमेंट नहीं रेस्पेक्ट सिखाया जाएगा। शादी स्टेटस सिंबल नहीं, एक पार्टनरशिप बनेगी। बेटियों को एडजस्ट करो नहीं, सिर्फ सेफ रहो ये बोला जाएगा। लोगों को गिफ्ट के अलावा इंसान की वैल्यू समझ में आए, तभी जाके ये डॉरी को हम लोग बंद कर सकते हैं, इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। जहाँ शगुन, गिफ्ट्स, पैसा, कार, प्लॉट, लैंड के बजाय ये रेस्पेक्ट करना सीखेंगे कि इन सब चीज़ों की हमको ज़रूरत नहीं है। हमको ज़रूरत है उस बेटी की जो दूसरे घर से आई है, हम उसको रेस्पेक्टफुली अपने घर में रखें। आज यही मैं कहूँगी कि जो ट्यूशा शर्मा थी वो इतने सालों अपने पापा के यहाँ इतनी खुश रही, इतनी अच्छी रही, अपनी ज़िंदगी अपना कैरियर उसने सब कुछ बनाया, पर ये ससुराल वाले तो उसको 5 मिनट भी नहीं रख पाए। तो तुम ऐसी क्या अपब्रिंगिंग अपने बेटे को दे रहे हो? क्या तुम्हारे घर में ऐसा क्या माहौल है कि तुम इंसान की कद्र नहीं करते हो?
जब भी हो सकती है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे का उसमें रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के डिसीजंस मेकिंग को समझें, एक दूसरे को स्पेस दें, कोई अब्यूज़ नहीं करे, कोई हैरेसमेंट नहीं करे। और एक चीज़ इस केस में नोट करी कि जब वो व्हाट्सअप मैसेजेस कर रही थी या वो बहुत इमोशनल कॉन्वर्सेशंस कर रही थी कि वो खुश नहीं है, ये लोग ठीक नहीं है, तो क्यों नहीं उसके पेरेंट्स आके उसको लेके गए, या क्यों नहीं उसके पेरेंट्स ने बात करी, या इमीडिएट आपको आना चाहिए था अगर आपकी बेटी किसी प्रॉब्लम में है तो मैं इस वीडियो के एंडिंग में यही आप सबको लास्ट में बोलूँगी, अगर किसी भी बेटी का फ़ोन आता है कि पापा मैं यहाँ पे परेशान हूँ या मम्मी मैं यहाँ पे परेशान हूँ, आप बिना किसी सेकंड थॉट के जाओ और अपनी बेटी को ले आओ। लास्ट में मैं यही बात कहने चाहूँगी, अगर आपकी फ़ोन की घंटी बजे या आपकी बेटी कहे पापा मैं यहाँ परेशान हूँ, मुझे यहाँ से आके ले जाओ, तो प्लीज़ पापा और प्लीज़ मम्मी जाके अपनी बेटी को ले आना विदाउट एनी सेकंड थॉट के कि मेरी बेटी परेशान है या वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी कि वो एडजस्ट कर लेगी। नहीं, आप चले जाना और अपनी बेटी को बचा लेना। इसी के साथ में ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या अगर आपको ये पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।